औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज है 2.4, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन एवेलुएट। अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपने इस चीज़ को फाइंड करना है। इस चीज़ को कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन में से ए बी सी निकालेंगे। ठीक है, जो कि आपको निकालने आते हैं। पहले रूट्स का सम फाइंड करेंगे, वो होगा -p और प्रोडक्ट होगा Q। ठीक है, ये आपको पिछले एक्सरसाइज में सॉल्व करना मैंने सिखाया था। ठीक है, अब क्या है मेन चीज़, इसको एवेलुएट करना है। इसका एक फार्मूला मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर हमारे पास हो इस तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो हम तो इसको इस तरह से खोल सकते हैं कि 2 बी की 2 जमा 2 ए बी। लेकिन अगर वो कहें इसको मालूम करें तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अपनी जगह पे लिखा देने दिया। ये इधर +2 है तो इधर आके -2 हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम लोग अल्फ़ा बीटा की फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या इसका बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ये वाला जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, इसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे और इसमें कीमतें पुट करेंगे। ठीक है, इसकी कीमत है -p का स्क्वायर -2q। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो कि है हमारी ये। ठीक है, तो ये p का स्क्वायर करेंगे, p स्क्वायर -2q, और इस तरह से ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इसके बराबर आ गया और ये चीज़ हमारे पास सॉल्व हो गई, हमने इसकी कीमत फाइंड कर दी। इसी तरह इसका पार्ट 2 है, वो क्या है जी, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। सबसे पहले हमने कोशिश करनी होती है इस क्वेश्चन को जितना सिंपल कर सकें, इसमें अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इस तरह की फॉर्म जो है हम लोग ला सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखें दोनों में अल्फ़ा आ रहा है तो अल्फ़ा को लिया कॉमन, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा की ताकत 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 दोनों में आ रही है इसलिए अल्फ़ा कॉमन लिया। इधर बीटा 1 है, इधर बीटा 3 है, तो हमने बीटा को कॉमन लिया क्योंकि दोनों में आ रहा था। यहाँ से एक अल्फ़ा बाहर गया तो अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ से एक बीटा, सॉरी अल्फ़ा तो बाहर गया ही गया, एक बीटा गया तो बीटा स्क्वायर। ये अल्फ़ा बीटा अपनी जगह पे है। इसका भी मैंने फार्मूला खोलना सिखाया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास जो ऊपर कीमतें आई थी सारी इक्वेशन वही है, अल्फ़ा प्लस बीटा वही है, हमने बस उन्होंने पार्ट दिए हुए हैं उनको इवेलुएट करना होता है। हमारे पास अल्फ़ा बीटा की है वैल्यू Q, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर है -p का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा है Q, ये हो गया Q -p का स्क्वायर लिया तो p स्क्वायर -2q। ठीक है, बस इसको अंदर अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमने बस उसकी कीमत एवेलुएट कर दिया। इस तरह इसका 3 पार्ट है, वो क्या है जी, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो अगर दो इस तरह से फ्रैक्शंस आ जाएं, उनके दरमियान सम हो, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि मैंने अभी लिखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे भी अल्फ़ा बीटा। कीमतें हमारे पास हैं। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत कितनी है जी, -p का स्क्वायर -2, ये हो गया Q, और नीचे भी Q, तो ये हमारे पास होगा p स्क्वायर -2q बटा Q। ठीक है, यानी अगर बटे में दो फ्रैक्शंस आ जाएं, उनके दरमियान सम आ जाए, तो नीचे वालों की आपस में ज़रब हो जाएगी और साथ उनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इधर वाला इधर वाले से मल्टीप्लाई, इधर वाला इधर वाले से मल्टीप्लाई। और यहाँ पे हमारे इसके पार्ट, तीनों पार्ट सॉल्व हो गए हैं पहले क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है, उसमें सबसे पहले हम लोग ए निकालेंगे, बी निकालेंगे और सी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में सिर्फ पी क्यू आर दिया था, इसमें हमें वैल्यूज़ दी हैं तो हमें इनको फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा -b बटा ए, तो ये हो जाएगा 5/4, और अल्फ़ा बीटा होता है c बटा ए, 2 3 6 2 2 4, और ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्या था जी, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अगर आपको अल्फ़ा बीटा कॉमन लेना आ गया, किस तरह से इनका एलसीएम लेना आ गया, ये चीज़ आ गई, तो फिर से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। अब दो फ्रैक्शंस के दरमियान सम है, पिछले क्वेश्चन की तरह नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई
और साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। दोनों जमा के हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें या बीटा प्लस अल्फ़ा लिखें, बात तो एक ही है। और इसकी हमारे पास कीमत है 5/4, जबकि नीचे वाले की है 3/2। क्यों ना हम इसको खोल के लिख लें, 5/4 तकसीम 3/2। तकसीम को जब ज़रब में बदलेंगे ये हो जाएगा 2/3। तो 2 1 तो 2 2 4 यानी 5/6। ठीक है। और इसका पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 इसका क्या है जी, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखिए इनके दरमियान सम तो है नहीं जो इसका हम लोग फार्मूला खोल सके। जब दो चीज़ें आपस में स्क्वायर है, इनके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो होल स्क्वायर बन जाएगा इनका। ठीक है, होल स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा कितना था, 3/2। इसका होल स्क्वायर करेंगे 3 3 9 2 2 4। बस एक लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है। अब पार्ट 3, 1/ ये समझने वाला है थोड़ा सा, अल्फ़ा प्लस 1/ अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसमें एलसीएम। अब देखो अल्फ़ा इसके नीचे भी है, अल्फ़ा इसके नीचे है, लेकिन इसकी ताकत कितनी ज़्यादा है। जब एलसीएम लेने लगना है तो आपने ज़्यादा ताकत देखनी है। अल्फ़ा 2 बड़ा है इसलिए नीचे लिखा, यहाँ पे बीटा 2 इसकी ताकत ज़्यादा है तो इसको नीचे लिख लिया। अब देखें ये अल्फ़ा 2 से हुआ कैंसिल, एक बीटा से कैंसिल, तो एक बीटा बच गया, इसलिए वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया। यानी इस तरह से 1/ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा ये मैंने लिखा और इसके साथ ज़रब किया, इसको ज़रब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये पूरा इस पूरे से कैंसिल, एक बी से कैंसिल हुआ तो एक बी बच गया और वो ऊपर लिखा गया इस तरह से। अब इसको 1/ अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसी तरह जब हम लोग 1/ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से, यानी इसको एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई किया, तो अल्फ़ा जो था वो एक अल्फ़ा से कटा और बीटा स्क्वायर फुल से कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया अल्फ़ा। जैसा कि पीछे मैंने बताया था कि ये दोनों जमा के हैं, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें या बीटा प्लस अल्फ़ा लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है जी, 5/4 बाय ये दोनों का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे करके अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये है हमारे पास, जैसे पीछे मैंने सिंपल करके लिखा था 5/4 तकसीम 3 3 9/4। अब जब इसकी तकसीम को हम लोग ज़रब में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 4/9, 4 4 से कैंसिल हुआ और हमारे पास रह गया 5/9। अब इसका है हमारे पास पार्ट 4। ठीक है, इसको क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं जो बटे के नीचे होते हैं, और साथ में हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अल्फ़ा क्यूब सॉरी हाँ जी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, चूँकि ये है प्लस और यहाँ पे माइनस अल्फ़ा बीटा, ये हमने खोल लिया इसका फार्मूला, और नीचे है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि अपनी जगह पर मौजूद है, और यहाँ से ये जो इतना हिस्सा है इसका फार्मूला मैं काफ़ी जगह पे आपको डिराइव करके दिखा चुकी हूँ। ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा, और इस सब के नीचे बटा है इसका अल्फ़ा बीटा। क्वेश्चन को जितना सिंपल कर सकते हैं उतना पहले हम लोग सिंपल करेंगे। ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, ये -2 अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा -3 अल्फ़ा बीटा। ठीक, और ये डिवाइड हो रहा है अल्फ़ा बीटा के साथ। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत कितनी आई थी, 5/4, और यहाँ पे है 5/4 का स्क्वायर -3/2, और इन सब का बटा है 3/2। ये है 5/4 बाहे 5 5 25 4 4 16 माइनस ऊपर वाला से मल्टीप्लाई 3 3 9/2। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, इसको मैं तकसीम करके साथ ही लिख देती हूँ बटे को। 5/4 इसका एलसीएम आ जाएगा 16, और ये हुआ 25, 2 8 16 8 9 72। ठीक है, तो ये हुआ 5/4, 72 में से 25 जाएंगे
तो 47, लेकिन 72 बड़ा है, इसके साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। और ये तकसीम को ज़रब में बदलेंगे तो 2 सिर्फ एक ही यहाँ पे कटिंग हो रही है, 2 1 इज़ 2, 2 8 आर 16, ठीक है। और कोई कटिंग नहीं हो रही, तो 8 को 3 से, 8 3 24, 24 4 96, ठीक है। और ये माइनस अपनी जगह पे, 47 को 5 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आता है 235। और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। हमने क्यूब का फार्मूला ओपन करना है, फिर उसको जो है अल्फ़ा, जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है उसका फार्मूला खोला, और इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ पुट करके ये वाली इसकी कीमत आ गई। अब हमारे पास इसका है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसकी इक्वेशन है LX2 प्लस MX प्लस N इज़ इक्वल 0, ठीक है। तो क्वेश्चन, सॉरी, इसमें से पहले L और B है, M और C है, N। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, जो कि है -M/L, और अल्फ़ा बीटा है N/L। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। यहाँ पे अल्फ़ा की ताकत 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 दोनों में आ रही है, इसलिए अल्फ़ा 2 और बीटा 2। इसी तरह बीटा था, तो जब बीटा 2 बाहर गया और अल्फ़ा 2 बाहर गया, यहाँ पे बचा अल्फ़ा, और यहाँ पे अल्फ़ा 2 बाहर गया और बीटा 1 बच गया, ठीक है। अब जब मैंने बताया कि इस तरह से स्केयर हो तो इसको होल का स्केयर लिख सकते हैं। इनकी वैल्यूज़ तो मैंने अभी अभी निकाली हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर कितना आएगा, N/L स्केयर, और ये है -M/L, तो ये हो जाएगा N स्केयर बटा L -M/L। दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -MN स्केयर बटा L स्केयर। इसी का पार्ट 2, जो कि है 1/अल्फ़ा स्केयर प्लस 1/बीटा स्केयर। इसी तरह के क्वेश्चन ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया और इसका लिया LCM, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। और ये जो अल्फ़ा स्केयर है प्लस बीटा स्केयर, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे दोनों का स्केयर है तो इसको होल की फॉर्म में लिख दिया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना था, -M/L का स्केयर -2N/L, और ये जो तकसीम हो रहा है इसको ऐसे करके N/L का स्केयर, ठीक है। ये हो गया M स्केयर L स्केयर -2N/L। इसको जब ज़रब में बदलेंगे ये हो जाएगा L स्केयर बटा N स्केयर, यानी पहले उसका फार्मूला 2 जो था क्यू, उसका स्केयर खोला और फिर उसके बाद इसको ज़रब बनाया। LCM लेंगे तो L स्केयर नीचे आ जाएगा, M स्केयर, यानी ये पूरा इसके साथ कैंसिल हुआ तो सिर्फ N स्केयर बचा, -L से कैंसिल हुआ तो 2NL, और यहाँ पे है L स्केयर बटा N स्केयर। L स्केयर के साथ कैंसिल हुआ और यहाँ पे बचा M स्केयर -2NL बटा N स्केयर। अगर हम लोग इसको 1/, की फॉर्म में लिखना चाहें तो 1/N स्केयर M स्केयर -2NL, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हमारी इस एक्सरसाइज का एंड भी हो जाता है, ठीक है। ये पेज पे हो गए, इतने छोटे छोटे से हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।